Hello lovely students, I am your maths learner Adesh Mathuria. If you are visit first time this channel, so please like, share and subscribe. Thank you. आज बच्चों हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एक्सरसाइज 5.1 चैप्टर 5 क्लास 10th ऑफ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट लेकर के आपके साथ फिर उपस्थित हुए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। In which of the following situations does the list of numbers involve make an arithmetic progression and why? ठीक है ना, ये तो वही स्टेटमेंट है जो आपका हर क्वेश्चन में चलेगा। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर। एक सिलेंडर में जो भी अमाउंट है एयर का या गैस का, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। एक बार में जितनी भी गैस रिमेनिंग रहती है उसका 1/4 हर बार रिमूव करता चला जाता है। तो ये था क्वेश्चन। तो बच्चों यहाँ पर हमें अमाउंट ऑफ गैस पता नहीं है, तो हम यहाँ कंसीडर पहले करेंगे, लेट द अमाउंट ऑफ गैस, लेट द अमाउंट ऑफ गैस in the cylinder be x units। ठीक है ना, ये हमने मान लिया, x यूनिट्स मान लिए। अब इस x यूनिट्स का यानी जो भी गैस है उसका 1/4 भाग रिमूव हो रहा है। ठीक है ना, तो पहले हम 1/4 ऑफ x निकालेंगे। मतलब फर्स्ट टर्म तो हमारा ये x हो ही गया है, तो सेकंड टर्म हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए बच्चों बड़ी इजीली तरीके से समझिए इसको। फॉर सेकंड टर्म, फॉर सेकंड टर्म हम क्या करेंगे, फॉर सेकेंड टर्म क्या करेंगे हम स्टूडेंट्स, कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर सेकेंड टर्म के लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, इतना अमाउंट है सिलेंडर में, ठीक है ना, x कंसीडर किया है, और माइनस इसी x का 1/4, ठीक है ना, रिमूव हो गया। समझ गए? ठीक है ना। अब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास, x माइनस और 1/4 x का मतलब कितना हुआ, ऑफ x यानी 1/4 और इंटू x। तो ये कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया x माइनस x/4, x का 1 में मल्टीप्लाई x/4। तो अब इसको बच्चों हम सॉल्व करेंगे, तो 4 का x में मल्टीप्लाई करेंगे 4x में से x माइनस हो जाएगा यानी 1x माइनस हो जाएगा, तो कितना बचा 3x/4। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको, मैंने टिक लगा दिया यहाँ पे। अब हम थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे इसका, तो फॉर थर्ड टर्म, फॉर थर्ड टर्म बस इसी क्रम से हम चलते चले जाएंगे। तो थर्ड टर्म में हम क्या करेंगे, थर्ड टर्म में क्या करेंगे स्टूडेंट्स, जितना 3x/4 हमारे पास आया है शेष, ये रिमेनिंग वाला है, तो ये रिमेनिंग का ही तो रिमूव कर रहा है 1/4 पार्ट, तो माइनस 1/4 ऑफ 3x/4। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है बच्चों। जितना रिमेनिंग बच रहा है उसका 1/4 रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। ठीक है ना, तो जितना रिमेनिंग बचता जाएगा, यहाँ पे इतना रिमेनिंग बचा तो इतने में से हमने फिर 1/4 इसमें से रिमूव कर दिया 3x/4 का। इस तरीके से प्रोसेस चलेगा। तो कितना आ गया 3x/4 और माइनस 1/4 और इंटू 3x/4, यानी कि कितना आ गया 3x/4 और माइनस 3x का 1 में करेंगे 3x और बाई 4 जा 16 आ गया। ठीक है ना, और हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एलसीएम लेकर के जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 16 आ जाएगा। ठीक है ना, और 4 से डिवाइड करेंगे,
4 4 जा 16, 4 3 जा 12x आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे 3x आ जाएगा, तो 12x में से 3x जाएगा, कितना बचेगा 9x। तो एक ये आ गया आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स, और हम आगे चाहें तो 9x/16 में से फिर हम 1/4 ऑफ 9x/16 करके और फिर आगे वाला निकाल लेंगे टर्म। लेकिन इतना ही काफी है बच्चों क्वेश्चंस को समझने के लिए, क्योंकि फिर थोड़ा सा और ज्यादा प्रोसेस लेंदी होता चला जाएगा, तो इतना ही काफी रखिएगा। तो नाउ वी कैन राइट, sequence for this problem या दिस क्वेश्चन एज, क्या लिखेंगे अब हम यहां पर, अब हम यहां पर लिखेंगे स्टूडेंट्स, पहले मेरा कितना था x माना था, तो x आ जाएगा, और कॉमा लगा करके फिर कितना है मेरे पास 3x/4 आया, और फिर कितना आया अगला टर्म 9x/16, ठीक है ना। तो ये हमने इतने निकाल लिए, इन्हीं से काम चला लेंगे अपना, ये आ गया आपका, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए नाउ वी फाइंड कॉमन डिफरेंस। अब हम यहाँ क्या फाइंड करेंगे, अब हम फाइंड करेंगे कॉमन डिफरेंस। नाउ वी फाइंड कॉमन डिफरेंस। ये पता लगाने के लिए कि ये एपी है या नहीं है। तो बच्चों कॉमन डिफरेंस के लिए हमने आपको तरीका क्या बताया, ये A1 कंसीडर कर लो, ये A2 कर लो, ये A3 कर लो। तो क्या निकालेंगे हम पहले, हम यहाँ पे निकालेंगे A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, A2 है मेरे पास 3x/4 और माइनस A1 है मेरे पास x, ठीक है ना। ये हमने निकाल लिया। तो थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। 4 से 4 डिवाइड करेंगे 1 बार, 1 का 3x में मल्टीप्लाई करेंगे 3x, और माइनस 4 का x में करेंगे, ये अपॉन में 1 मान करके डिवाइड करेंगे, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4x। तो इम्प्लाइज कितना आ गया, अब ये बचेगा माइनस 3x में से 4x गया, x बचा, क्योंकि माइनस का इसलिए कि माइनस की ग्रेटर वैल्यू है। तो यहाँ पे अपॉन 4। तो देखो ये आ गया एक मेरा कॉमन डिफरेंस। चलिए अब अगला और हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। तो अगला कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे, A3 माइनस A2 करके। नाउ A3 माइनस A2 कितना आ जाएगा, तो A3 मेरे पास है 9x/16 और माइनस ये मेरे पास है 3x/4। तो एलसीएम ले लो इसका, एलसीएम आ गया आपका 16। सॉल्व कर लीजिएगा। तो 16 से 16 कट हो गया, तो 9x केवल रह गया, और माइनस 4 4 जा 16, 4 3 जा 12, 12x आ गया। तो कितना बचा मेरे पास, 9x में से 12x जाएगा, तो माइनस की ग्रेटर वैल्यू है, तो माइनस का बचेगा 3x और अपॉन 16। एक हमारे पास ये आ गया। अब इन दोनों से हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दोनों कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हियर वी ऑब्जर्व दैट, हियर we observe that the common difference are not same, सेम नहीं है कॉमन डिफरेंस। सो दैट, क्या लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स, सो दैट, इसलिए कि, सो दैट इट इज नॉट फॉर्म एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसलिए ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बना रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, और यही हो गया आपका आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आज बच्चों इस वीडियो के माध्यम से हमने आपका क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड पार्ट कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच।
फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टूडेंट्स आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट लेकर फिर आपके साथ उपस्थित होंगे। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।